हेलो दोस्तों, आज मिरर प्रैक्टिस का 9वां दिन है और आज आप फिर से अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे। जैसे कल 8वें दिन आपने इनर चाइल्ड को हील किया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आज आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के बाद ये जानेंगे और ये समझेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप और आपका इनर चाइल्ड एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं? और इसके साथ ही साथ मिरर प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने पास्ट को भूलेंगे और अपने ब्यूटीफुल इनर चाइल्ड को प्यार करना भी शुरू करेंगे। तो अगर आपका बचपन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के साथ बीता हुआ है, आपको फिजिकली हर्ट किया गया है, तो आज भी आप खुद को मेंटली हर्ट कर रहे होंगे। अगर हमारा इनर चाइल्ड ही खुश नहीं है, तो हम कभी भी खुश नहीं दिखेंगे। और आज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने अपने इनर चाइल्ड को खो दिया है, उसके साथ हमारा कनेक्शन टूट गया है। इसलिए आपने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार हम अपने आप को खोया हुआ सा पाते हैं, हमें बहुत ही अकेलापन सा महसूस होता है। भले ही हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ है, सारी खुशियां हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन न जाने क्यों कुछ भी ना होने जैसा महसूस होता है। हम अंदर से ना तो उतने ज्यादा खुश हो पाते हैं और ना ही हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा दुखी क्यों हैं, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, मैं ही इतनी ज्यादा दुखी इंसान क्यों हूँ। सो इसका सॉल्यूशन आपको आज की इस प्रैक्टिस में मिलने वाला है। तो चलिए, आज मिरर प्रैक्टिस का यूज हम अपने ऊपर लगी उन सारी लिमिटेशन से परे जाकर के अपने उस खोए हुए इनर चाइल्ड से जुड़ने के लिए करेंगे। तो इस मिरर प्रैक्टिस के लिए आप रेडी हो जाइए, और सबसे पहले आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और कल आपने जो मिरर के पास अपनी फोटो पेस्ट करी थी उस फोटो को देखना है। और जिन्होंने फोटो नहीं लगाई थी वो अपने अंदर उस इनर चाइल्ड को देख करके कुछ इस तरह से बात करेंगे जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस तरह से जैसे कल आपने अपने इनर चाइल्ड से बात की थी, प्यार से बात की थी, सेम वैसे ही आपको वही सारी बातें कंटिन्यू रखनी है। और कल की तरह आपको वैसे ही माफी मांगनी है। आपको ये बोलना है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। आपको पता है कि आप अपनी इनर चाइल्ड को महसूस कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप उसे देख भी सकते हैं। और जब आप अपने इनर चाइल्ड से इस तरह से बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के इमोशंस बाहर निकल के आए और आप रो भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो आज का मिरर वर्क है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट। और अब आज का टास्क आपका ये है कि बचपन में जब आप छोटे थे, मतलब बचपन में हर कोई छोटा ही होता है ऑब्वियसली, तो आपको कौन सा काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था? जैसे कि आपको डांसिंग बहुत पसंद थी, या फिर सिंगिंग बहुत पसंद थी, ड्राइंग करना पसंद था, या फिर मोरल टॉक करना पसंद था, कम्युनिकेट करना पसंद था। कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको बचपन में पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारा उसमें से इंटरेस्ट या फिर खोता गया, या फिर वो चीज़ें हमसे छुड़वा दी गई। राइट? तो आपके मन में जो भी चीज़ आती है आपको बस अपनी डायरी में बिना कुछ सोचे समझे लिख डालना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख लें, अब आपको क्या करना है कि इन सारे कामों को आपको देखना है और ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो कि आपने लास्ट टाइम किया था। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर वो पेरेंट्स वाली लिमिटेशंस बैठी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें खुलकर एंजॉय नहीं करने देती हैं, हमारी लाइफ को खुलकर के मस्ती नहीं करने देती हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों से हमने ऐसा सुना हुआ है कि क्या यार बच्चों की तरह रो रहे हो, क्यों बच्चों की तरह हंस रहे हो, क्यों इतना तेज तेज हंस रहे हो, क्यों इतना जोर से बोल रहे हो, और बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें आराम से चुपचाप से बैठना चाहिए, और ये तो बच्चों के काम होते हैं, क्या मतलब तुम बड़े हो गए हो। तो ये सारी चीजें हमें सुनाई जाती हैं और वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाता है। फिर हमें लगता है कि हाँ यार, ये तो बच्चों के करने की चीजें हैं, क्या हम बच्चों की तरह खेल रहे हैं, क्या हम बच्चों की तरह हंस रहे हैं, क्यों हम इतना तेज तेज हंस रहे हैं। सो ये सब चीजें ना सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं, बल्कि हमारे अंदर के बच्चे को भी खो देती हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन ही खत्म हो जाता है।
तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको अपनी डायरी को एक साइड में रख देना है और अब थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल करके वो सारी चीजें आपको करनी है, या फिर उनमें से कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद थी उसको करना है। जैसे कि बचपन में हम लोगों को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद होता था, राइट, हमें तारे गिनना बहुत पसंद होता था, या फिर हम अपने आप में ही मस्त रहते थे, मगन रहते थे और डांस कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता था। या फिर कहीं हमें खाली डायरी या फिर रजिस्टर मिल गया तो हम उसमें कुछ भी ड्राइंग बना रहे होते थे। तो ये सारी चीजें जब हम बचपन में करते थे ना, तो ये सब आपको करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और बिना कुछ भी सोचे समझे। आज आपको खुल करके अपने साथ एंजॉय करना है, खुल करके अपने बचपन को जीना है। अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने के लिए आप चाहे तो बच्चों को खेलते हुए भी देख सकते हैं। इससे आपकी जो खुद की बचपन की यादें हैं वो भी ताजा हो जाएंगी और आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से अपने बचपन को जी रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपको अच्छा महसूस होगा बल्कि आपको खुद से और अपनी जिंदगी से भी बहुत प्यार हो जाएगा, जो कि बहुत नहीं एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की आपकी जो मिरर प्रैक्टिस थी वो यहीं तक थी एंड आई होप कि आपको मिरर प्रैक्टिस करके बहुत मजा आ रहा होगा। मिरर प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई करते हुए। और जो लोग भी इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यस आई एम एंजॉयिंग दिस प्रैक्टिस, या इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट पसंद है तो चलिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस में, तब तक के लिए टेक केयर।